जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। और आज मुद्दा नहीं है, आज जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचानी है, झारखंड के तमाम झारखंडियों तक पहुंचानी है। कल हमारी पार्टी का, झारखंडियों की पार्टी का वार्षिक अधिवेशन था। इसके कुछ बैक स्टोरी भी है जो आपको जानना चाहिए। बहुत सारे साथियों को पद दिया गया, बहुत सारे साथियों को प्रमोशन दिया गया और कुछ एक साथी को डिमोशन भी दिया गया और कुछ एक साथियों को जगह भी नहीं मिली पार्टी में। तो बहुत सारी कहानियां चल रही हैं अभी पूरे झारखंड में और बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, सोशल मीडिया हैंडल पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जेबी केसेस में 200 कुछ पदाधिकारी थे और वर्तमान में जो जेल कैंप बनी है उसमें 131 पदाधिकारी को ही जगह मिली है। यानी कि ऐसे देखा जाए तो लगभग 100 से ऊपर लोगों का नाम काट दिया गया है, यानी कि उनको जगह नहीं मिली है। लेकिन टाइगर ने यह आश्वस्त किया है कि उनको आने वाले जो प्रदेश कमेटी है या फिर और भी कोई कमेटी बनेगी उसमें उनको जगह दी जाएगी। तो चलिए बैक स्टोरी को हम शुरू करें और आपको बताएं। और इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। झारखंडियत को आप जानते हैं, सुनते हैं, तो इस वीडियो को समझिए और जानिए और अपना कमेंट जरूर राय में लिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपकी प्रतीक्षा पूरे झारखंड की जनता कर रही है कि आपका क्या फीडबैक है। इसलिए आप अपना प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ अपने बारे में भी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको जानना चाहिए। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी को मैं आप तक पहुंचाया जा सकूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल जेएल कैंप का वार्षिक अधिवेशन था और अधिवेशन में 131 लोगों को केंद्रीय समिति का सदस्य बना दिया गया, जिसमें बहुत सारे साथियों को उपाध्यक्ष बनाया गया, बहुत सारे साथियों को वरीय उपाध्यक्ष बनाया गया, बहुत सारे साथियों को महासचिव बनाया गया और बहुत सारे साथियों को सचिव बनाया गया और कुछ एक जो नाम थे उनको सदस्य बनाया गया। तो चलिए हम बताना चाहते हैं सबसे पहले अपने बारे में। मुझे केंद्रीय समिति में सदस्य के रूप में रखा गया है। मैंने जो झारखंड के लिए आवाज़ उठाई, मैंने जो आपके मुद्दों के लिए आवाज़ उठाई और जो झारखंडियों के लिए आवाज़ उठाई और अपने पार्टी के लिए जो आवाज़ उठाई, शायद टाइगर को उसी आवाज़ के बदौलत मुझे केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया। लेकिन अब हमें थोड़ी सी टाइगर ने फ्रीडम भी दे दी है, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि टाइगर को तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे थोड़ा फ्रीडम दिया। हम अभी तक जो बात बोलते थे, अभी तक जो वीडियो बनाते थे, उसमें हम केंद्रीय महामंत्री होने के नाते थोड़ा सा अपने जो पार्टी के सदस्य थे, जो पदाधिकारी थे, उनको थोड़ा सा हम बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन अब हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, अब हम उनके बारे में भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जिन जिन लोगों को पदाधिकारी नियुक्त किया गया है जेएल कैंप में, जो भी साथी को नियुक्ति मिली है कि आप वरीय उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, अन्य जो पद पे आपको जगह मिली है, वो सभी साथियों को एक बार तहे दिल से शुभकामनाएं और आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल हम कामना करेंगे ईश्वर से कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अब जल्द ही झारखंड में कुछ बेहतर कर सके। लेकिन जरा सा रुकिएगा। इनको एक अब झारखंड की जनता को एक हम जनता की आवाज बनते हुए इनको कुछ बातें भी कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं और झारखंड की जनता भी कहती है यही बात को। आपको भी अपनी राय लिखनी है इस जो मैं कहने जा रहा हूं कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। झारखंड में इकलौता टाइगर जयराम महतो, जो डुमरी के विधायक हैं और जेएल कैंप के सुप्रीमो हैं, इनका एक्टिविटी से आप नित्यदिन रूबरू होते आ रहे हैं। इनका कब जनता दरबार लगता है, इनका जब कहीं आंदोलन में सक्रियता होती है, ये कहाँ जाते हैं, ये कहाँ नहीं जाते हैं, इनका जनता के प्रति क्या समर्पण भाव होता है, ये जनता की समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक वो समस्या जिसको सॉल्व करना चाहिए उसको सॉल्व तुरंत करते हैं। उनका एक्टिविटी आपको झारखंड में नित्यदिन देखने को मिल जाता है। जैसे कल ही अधिवेशन खत्म हुआ, आज ही सूची जारी हो गया कि अगला जनता दरबार बोकारो में लगने जा रहा है। ठीक है, तो आप अब झारखंड की जनता, ये जो 130 सदस्य हैं, 130 सदस्य में जो 5-6 सदस्य हैं, हम लोग को तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो सदस्य में हैं, हम लोग का बहुत रोल नहीं है। लेकिन जो वरीय उपाध्यक्ष बने हैं, जो उपाध्यक्ष बने हैं, जो महासचिव बने हैं, जो सचिव बने हैं और जो संगठन सह सचिव, संगठन सचिव बने हैं,
उन सभी साथियों से झारखंड की जनता ये उम्मीद रखती है और हम भी उम्मीद रखते हैं कि आप टाइगर के तर्ज पे अपने अपने विधानसभा में, काहे कि कुछ एक प्रत्याशी को भी जगह मिली है, बहुत सारे लोगों को जो प्रत्याशी हैं उनको भी जगह मिली है। अब झारखंड की जनता, हर एक वो ब्लॉक की जनता, हर एक वो विधानसभा की जनता आपसे भी उम्मीद रखती है कि आपका भी एक्टिविटी टाइगर के तर्ज पे दिखेगा, आप भी नित्यदिन अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे डालेंगे, आप भी रोज जनता दरबार और जनता की सेवा करने के लिए रोज परिश्रम, रोज काम करेंगे, काहे कि पार्टी ने आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। आपको भी अब रोज की अपेक्षा, जैसे टाइगर का हर दिन का प्रोग्राम का शेड्यूल आ जाता है, देवेंद्र दा का प्रोग्राम का शेड्यूल आ जाता है, वैसे ये 130 में 5-6 तो सदस्य उसको छोड़िए, जो 125 सदस्य हैं उनको अब डेली, और जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे है जैसे महासचिव, प्रधान महासचिव, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, ये लोग को अब जनता सेवा का डेली का रूटीन जनता को दिखाना होगा। ये लोग जिस तरह से टाइगर अपने जान को, अपने जहान को, अपने घर परिवार को छोड़ के झारखंड का सेवा कर रहे हैं, उसी तरह इनको भी अब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा में, पूरे झारखंड में इनको भी सेवा देनी होगी। कहा है कि अभी तक आप अनौपचारिक तरीके से पार्टी के सदस्य थे, अब आपको चुनाव आयोग के समक्ष पेश कर दिया गया है, यानी कि पार्टी ने पूरी तरह से जिम्मेवारी आपके कंधों पर सौंप दी है। और अब अगर पिछले अपेक्षा, जैसे जेबी केसेस से कुछ लोगों को भी इसमें प्रमोट करके बड़ा बड़ा पद दे दिया गया है, तो जेबी केसेस में जैसे आप सोए हुए थे, आपका ना कोई एक्टिविटी था ना कुछ था, और आप जनता की ना ही बात सुनते थे, आपका फोन जनता का जाता था तो आप फोन नहीं उठाते थे, अगर वो कंप्लेन आया तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं, हम भूल जाएंगे कि आप हमारे अधिकारी हैं। मेरे लिए जनता का समस्या सर्वोपरि है, हम रोज जनता की समस्याओं को उठाते हैं। आपके तक फोन जाएगा, आप अगर जनता दरबार नहीं लगाते हैं, टाइगर ने पहले ही कई एक अधिसूचना जारी कर चुका है जनता दरबार लगाने का, लेकिन आप लोग अभी तक उस बात को नहीं मान रहे थे। हर बार उनका कुछ ना कुछ वैसा काम आदेश आता है जो जनता की सेवा भाव से होता है, वो आप लोग नहीं करते हैं। अब अगर आप नहीं करते तो आपके खिलाफ भी हम बोलेंगे, इसमें अब कोई नहीं रोक सकता हमको। जनता की सेवा आपको करनी होगी। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे सौंपी है, 2029 की तैयारी की जिम्मेवारी आपके कंधों पे सौंपी है, और आप सिर्फ अगर ये सोच रहे हैं कि कोई इवेंट में, कोई प्रोग्राम में जाके सिर्फ टाइगर के साथ फोटो खिंचा लेने से झारखंड बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। आपको अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जनता दरबार लगा के समस्या को दूर करना होगा। अब आपको हर एक वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा जो टाइगर अपने तर्ज पे कर रहे हैं। आपको हर एक मुद्दे को अपने क्षेत्र में उठाना होगा जो जनहित में होगा। आपको ब्लॉक से लेके, प्रखंड से लेके जिले तक की हर एक वो समस्या को अपने क्षेत्र की जनता के लिए सुननी होगी। और अगर आप नहीं सुनते हैं, और मेरे तो शिकायत नंबर पे आता है, और मुझे जिस नंबर से, जिस प्रखंड से, जिस जिले से, जिस विधानसभा से हमको शिकायत आया कि इस विधानसभा में आपके क्षेत्र के जो नेता हैं वो सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उस लोग, जो लड़का जो मुझे फोन करेगा, हम उसको ऑन कैमरा लेंगे और ऑन कैमरा उसको बोलेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक आप अनौपचारिक थे, अब आपको औपचारिक पद दे दिया गया है। तो टाइगर ने मुझे भी बहुत सोच के स्वतंत्रता प्राप्त की, मैंने स्वतंत्रता दी है कि तुम बोलो खुल के। अब तो अब झारखंड में जेल के उनको मजबूत करने की जो जिम्मेवारी ये 125 लोगों के कंधों पे सौंपी गई है, ये 125 की जिम्मेवारी है कि कैसे अब झारखंड मजबूत होगा, कैसे झारखंडी मजबूत होंगे, और कैसे 2029 में जेएलकेएम की सरकार बनेगी। ये जिम्मेवारी इनके कंधों पे सौंपी गई है। आप प्रदेश कमेटी को मजबूत करिए, आप जिले कमेटी को मजबूत करिए, प्रखंड को मजबूत करिए, पंचायत को मजबूत करिए, बूथ को मजबूत करिए, वार्ड को मजबूत करिए। ये जिम्मेवारी इनके कंधों पे सौंपी गई है। तो झारखंड की जनता भी अब उम्मीद की निगाहों से इनको देख रही है। झारखंड की जनता भी अब ये जानना चाहती है, झारखंड की जनता भी अब ये मन में बैठा ली है कि अब हमारे क्षेत्र का भी एक टाइगर को चुन लिया गया है, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुन लिया गया है, और उस जनप्रतिनिधि से उस क्षेत्र की जनता गुहार लगाएगी, उस क्षेत्र की जनता उससे उम्मीद लगा के बैठी हुई है। और अगर आप उस उम्मीद को पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे हम दिखाएंगे, क्योंकि झारखंड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होते दिख रहा है, और ये परिवर्तन तभी हो पाएगा जब ये 125 जो लोग हैं वो काम करेंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ उस समय एक्टिव होंगे जब कोई इवेंट होगा, कोई प्रोग्राम होगा, टाइगर के समक्ष जाके फोटो खिंचाएंगे, तो भैया सवाल तो हम अब पूछेंगे। किस लिए पूछेंगे सवाल? काहे कि टाइगर ने हमें सदस्य बनाया है पूछने के लिए, और उस केंद्रीय कमेटी के 131 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का नाम मेरा भी है, तो अब मेरा भी दायित्व बनता है। 100 जो टाइगर को तो छोड़ देते हैं, बाकी 129 लोगों से मेरा तो सवाल होगा कि आप आपके क्षेत्र में जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, और नित्यदिन सवाल होगा, और उस सवाल का जवाब झारखंड की जनता भी देखना चाहेगी। बाकी एक बार पुनः निवेदन, आग्रह सभी झारखंडियों से कि जेएलकेएम ने
ऑनलाइन जेल कैम्प से जुड़ने का एक वेबसाइट लॉन्च किया है। तो जो लोग हमसे पूछते थे कि जेल कैम्प को कैसे ज्वाइन करें, जेल कैम्प से काम कैसे सदस्य बने, तो उन सभी साथियों से आग्रह है कि जेल कैम्प ने अपना ऑफिशियल एक वेबसाइट लॉन्च किया है। आप वेबसाइट पे जाके जेल कैम्प के सदस्य बन सकते हैं। 5 रुपया से लेके 10 रुपया से लेके 10 लाख का डोनेशन दे सकते हैं पार्टी को। तो आप जुड़िए, जितनी तेजी से जेल कैम्प परिवार में आप जुड़िएगा उतनी तेजी से झारखंड बदलेगा। और आपका जुड़ना यानी झारखंड परिवर्तन में एक कदम बढ़ाना। तो मैं पूरे झारखंड के तमाम जितने आदिवासी, मूलवासी और सभी वर्ग से मैं निवेदन आग्रह करूंगा कि आप इस पार्टी में आइए और इस पार्टी में जुड़िए और इस पार्टी को मजबूत करिए। मेरा ये वीडियो साफ इशारा है उन 125 व्यक्तियों के लिए जिनको पदभार मिला है। अगर आपका क्षेत्र से शिकायत आया, निश्चित आवाज हम उठाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।